गंगा ने मंगलवार की रात 2019 की बाढ़ का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब पानी शहरी आबादी की सड़कों और गलियों में घुसने लगा है। इसी के साथ यमुना का जलस्तर भी खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर चला गया है। इससे अब तक कछार की 3 दर्जन से अधिक कॉलोनियां और बस्ती जलमग्न हो चुकी हैं। इससे बड़ी संख्या में लोग बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। देर शाम अरैल में बांध रोड पर बाढ़ का पानी हिलोरे मारने लगा है। रात 8 बजे तक गंगा 2 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ती रही, लेकिन यमुना स्थिर हो गई। संगम नगरी गंगा और यमुना पिछले 3 दिनों से खतरे की निशान से पार होने के बाद कछार में तबाही मचा रही हैं। गंगा बाढ़ का 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ गई। वर्ष 2019 में गंगा का जलस्तर 85.69 मीटर पर पहुंचा था। संगम नगरी गंगा और यमुना पिछले 3 दिनों से खतरे के निशान से पार होने के बाद कछार में तबाही मचा रही हैं। गंगा बाढ़ का 3 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ गई है। वर्ष 2019 में गंगा का जलस्तर 85.69 मीटर पर पहुंचा था, लेकिन मंगलवार की रात 8 बजे फाफामऊ में गंगा का जलस्तर 85.82 मीटर तक पहुंच गया। यमुना खतरे के निशान से 1 मीटर ऊपर बह रहा है, जबकि यमुना की सहायक नदी भी तटबांधों से ऊपर सड़कों, गलियों, शहरी बस्तियों, कॉलोनियों में घुस गई हैं। बाढ़ प्रभावित इलाकों में मंगलवार को एनडीआरएफ की टीमों ने बघाड़ा, बेली, चांदपुर, बक्सी बांध के समेत कई इलाकों में नाव से राहत और बचाव के लिए पसीने बहा रहे हैं। बाढ़ से घिरे लोगों को नाव से निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। साथ ही बाढ़ग्रस्त भवनों को खाली कराने के लिए मुनादी भी कराई गई है। फिलहाल बांधों से अभी कोई बड़ी जलराशि नहीं छोड़ी गई है। यही स्थिति रही और फिर भारी बारिश नहीं हुई तो अगले 24 घंटे में जलस्तर स्थिर हो सकता है। संगम नगरी प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों की नदियां जबरदस्त उफान पर हैं और लगातार तबाही मचा रही हैं। दोनों नदियां आज लगातार तीसरे दिन भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना आज खतरे के निशान से तकरीबन 1 मीटर ऊपर बह रही हैं। अपना दायरा तोड़कर रास्तों, गांवों व खेतों में तबाही मचा रही हैं। प्रयागराज में नदियों में आई बाढ़ से लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। बाढ़ की वजह से दर्जनों मोहल्ले और गांव जलमग्न होकर टापू बन गए हैं। संगम नगरी में गंगा आज भी 4 सेंटीमीटर प्रति घंटा और यमुना 6 सेंटीमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से बढ़ रही है। चिंता की बात यह है कि नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी का सिलसिला अगले 2 दिनों तक और बढ़ते रहने की आशंका जताई जा रही है। नदियों में आई बाढ़ की वजह से हजारों की संख्या में लोग बेघर और सुरक्षित जगहों पर राहत या कैंपों में शरण लेने को मजबूर हैं। किसी की गृहस्थी बह गई, कोई बाढ़ से घिरा होने के बावजूद घर की छतों पर डेरा जमाए हुए है। तमाम सड़कें व रास्ते बाढ़ के पानी में समा गए हैं। जिन रास्तों पर हफ्ते भर पहले वाहन तेजी से आवागमन करते थे, गंगा और यमुना की उफान मारती लहरों के बीच आज उन सड़कों पर नाव से जाते हुए भी डर लगता है। ग्रामीण इलाकों में तो कई गांव व इलाकों का संपर्क ही बाहरी दुनिया से कट गया है। सबसे ज़्यादा दिक्कत संगम आने वाले श्रद्धालुओं को हो रहा है। संगम जाने के सभी रास्ते तकरीबन 2 किलोमीटर पहले ही बाढ़ के पानी में डूब चुके। इसके अलावा गंगा के कछारी इलाकों में किराए के कमरों में रहने वाले छात्र भी बाढ़ के घेरों के बावजूद ऊपर के मंजिल पर रह रहे हैं।